गर्मियों की छुट्टियां एक ऐसा समय जिसका हम बहुत लंबे समय से इंतजार करते हैं। गर्मियों की छुट्टियां एक ऐसा समय जिसकी प्लानिंग हम पहले से ही कर कर बैठते हैं। आप सबको भी इसी का इंतजार था ना। भाई स्टार्ट हो चुकी हैं आप सभी की गर्मियों की छुट्टियां। लेकिन हम हमेशा इस पर डिस्कशन करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें करना है। भाई हम भी छोटे थे, हमने भी किया था डिस्कशन, लेकिन कभी हम इस चीज पर डिस्कशन क्यों नहीं करते कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। आज के इस प्यारे से वीडियो में मैं यही लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। और इस वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि भाई हमने जो प्लानिंग की, हमें क्या करना चाहिए उसके लिए की। लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जिस पे हम कभी ध्यान ही नहीं देते। तो एक काम करते हैं, हम अनामिका मैम की वीडियो देखते हैं जिसमें हम ये चीज जानेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनामिका सिंह, वेलकम टू माइंडेड ब्रेस, जहां आज मैं आपके लिए एक प्यारा सा टॉपिक लेकर आई हूं जो कि है गर्मियों की छुट्टी में ये 5 गलतियां बिल्कुल भी ना करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इससे पहले चीज, कुछ लोग महा आलसी हो जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। ऐसा होता है ना कि पूरा आलस हमारे अंदर आ जाता है। ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा हम तीर मारकर आए हैं, एग्जाम हमने दिया है, किसी और के लिए दिया था नहीं ना, अपने ही लिए जब एग्जाम दिया था। इसमें इतना टायर्ड होने वाली कौन सी बात है। आप घूमो फिरो, सारी चीजें करो, लेकिन अगर किसी की हैबिट है कि रात में तो सो ही रहे हैं लेकिन दिन में भी बहुत देर देर तक सो रहे हैं, कृपया करके बहुत ज्यादा सोकर अपना समय बर्बाद नहीं करना। अगर आप बहुत ज्यादा सोगे ना तो इसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर भी पड़ेगा और एक अलग से चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन होती है। देखो, ये कर सकते हो कि जब एग्जाम हुआ है तो हाँ, 1 दिन रेस्ट कर लिया, 2 दिन रेस्ट कर लिया, 3 दिन कर लिया, लेकिन कुछ बच्चे इसे अपनी हैबिट ही बना लेते हैं और वो 12-12, 15-15 घंटे सोते हैं। प्लीज ये काम नहीं करिएगा। बहुत ज्यादा हमें नहीं सोना है। हमारी 6 से 8 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए, उतनी ही नींद आप लीजिएगा। सेकंड, अगली कहानी है। ये जो हमारे समर वेकेशन स्टार्ट हुए हैं, अब भाई बॉयज को बड़ा मजा आता है मोबाइल्स में गेम खेलने में, है ना। उनकी आदत है कि मोबाइल बस मिल जाए कैसे भी करके, और अब तो एग्जाम हो गए तो मम्मी पापा तो मना भी नहीं करेंगे फोन यूज करने के लिए। वो क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं। गेम्स भी खेलना है लेकिन 24/7 गेम्स ही खेलते रहे, ये नहीं करना है। पता चला नींद में भी गेम ही चल रहा है। ये एक्चुअली हम उन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं अभी कि हमने अपना जो रूटीन बनाया था ना, इन सब चीजों के कारण फिर जब स्कूल स्टार्ट होगा ना तो वापस से वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमें वो काम बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला पॉइंट क्या, कि हमें अपने सोने की आदत जो है, अगर वो लग रही है तो उसे कंट्रोल करना है, बहुत ज्यादा नहीं सोना है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आपकी आदत गेम्स खेलने की बहुत ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि समर वेकेशन ऑलमोस्ट चल ही रहे हैं, अभी स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा गेम खेलना अगर आपको मन करता है तो एक टाइम बना लो, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना भी आपको सुटेबल लगे, जितना भी आपको सही लगे, लेकिन पूरे टाइम हम ये काम नहीं करेंगे। थर्ड, अब भाई समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, क्या करेंगे। तो हम एक काम करते हैं कि अब जैसे हम हमारे होम टाउन आ गए, कुछ लोगों के होम टाउन्स अलग अलग जगह होते हैं ना। देखो, स्कूलिंग तो सबकी सेम जगह है लेकिन घर सबके अलग अलग होते हैं, सब अपने अपने होम टाउन चले जाते हैं। वहां अपने दोस्तों से दिन भर फोन पे ही लगे हैं। तो भाई स्कूल में भी साथ में थे, ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी साथ में लेते थे, पढ़ाई भी कर रहे हैं आप सभी, और फिर होम टाउन जाने के बाद भी दिन भर कॉल पे बात कर रहे हैं या किसी से भी बात कर रहे हैं, वो हमें नहीं करना है। बात करना है तो भाई करो, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन हम 2-2, 3-3 घंटे पूरे दिन एक एक चीज की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हमें ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं समर वेकेशंस। कुछ लोग घूमने में इतना ज्यादा मग्न हो जाते हैं कि वो अपना ध्यान ही नहीं रखते हैं। हाँ भाई, हमें पता है कि वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, आपको घूमना फिरना है, जगह जगह जाओ, खूब घूमो, लेकिन घूमते घूमते ये मत भूल जाना कि वापस हमें आना ही अपने शहर में है। दूसरी चीज कि घूमते समय अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। क्या हम खा रहे हैं, क्या हम पी रहे हैं, क्योंकि गर्मियां धीरे धीरे करके क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी प्लानिंग करनी होगी कि कहाँ जाना चाहिए और कहाँ पर नहीं जाना चाहिए, कहाँ जाएंगे कि हम बीमार ना पड़े। ओके, एंड अगर मैं बात करूं सबसे
सबसे सबसे सबसे लास्ट। तो अब ये मत कहना कि मैम आप वापस से हमें वो बहुत देर तक पढ़ने के लिए बोल रहे हो। सो बिल्कुल भी नहीं, मुझे भी पता है कि अब आपका टाइम है। पहले हमारा टाइम था जहां हम हर एक चीज़ के लिए आपके लिए ही बोलते थे। खैर उससे हमें तो बेनिफिट नहीं हो रहा था कि हमारे परसेंट बनते, परसेंट किसके बनते, आपके। लेकिन अभी मैं आपसे केवल इतना कहूँगी कि आप 8 घंटे 9 घंटे मत पढ़ो, लेकिन कम से कम 1 आवर तो दो अपने आप को, 1 घंटे 2 घंटे तो दो, क्योंकि आप पूरी तरह से किसी चीज में मग्न हो जाओगे। गेम्स खेल रहे हो तो गेम्स ही खेल रहे हो, है ना, और अगर घूमने गए हैं तो घूम ही रहे हैं, सारी चीजें छोड़ दी, फोन पे बात कर रहे हैं तो वही करते रह गए हैं। सो इसके साथ साथ ये 4 चीजें तो हमें नहीं ही करनी है। और 5वीं चीज मैंने आपको क्या बताई? सो 5वीं चीज ये है कि हमें कम से कम 1 से 2 घंटे की पढ़ाई तो करनी ही है। तो हमने क्या देखा कि हमें दिन भर सोना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा कि हमें मोबाइल गेम्स अगर खेलना भी है तो हम लिमिटेड टाइम में ही करेंगे वो चीज़, पूरे दिन वो काम नहीं करेंगे। और हाँ, खुद के साथ साथ दूसरों की आदत नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि जो आप करोगे वही आपके भाई बहन करेंगे। फिर उसी के साथ साथ फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी एक दायरा होगा, लिमिटेशन, कि कितनी देर कॉल पे बात करना है। वेकेशंस पे गए हैं तो वहीं के होके नहीं रहना है, वापस तो आना ही रहेगा। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है वेकेशंस पर जाते समय, कि क्या खा रहे हैं, क्या हमारे लिए अच्छा है, जिस लोकेशन पर गए हैं वहां जाकर कहीं हम बीमार ना हो जाएं, ब्ला ब्ला चीजें जिसमें आप ध्यान रख सकते हो, या ये गलती नहीं करना है। एंड सबसे लास्ट, पढ़ाई करना है, लेकिन कम से कम 1 घंटे से 2 घंटे, इससे ज्यादा तो मत ही करना। अभी कुछ दिन तक तो मत करना, लेकिन थोड़ा समय तो आपको देना पड़ेगा। दैट्स इट, इतना ही। वीडियो कैसे लगी है इसे जरूर बताइएगा, और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।